अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वासिफ़ रहमान है। देखें, आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली एक बीमारी जिसको सेरिब्रल पाल्सी कहा जाता है। इसको बच्चों का फालिज भी आप कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। जैसा कि बीमारी का नाम बता रहा है कि इसके अंदर दिमाग में होने वाली पेचीदगी की वजह से जिस्म में कमज़ोरी आएगी। पाल्सी कहा जाता है कमज़ोरी को, और सेरिब्रल टर्म लिख लिया है दिमाग के लिए, सेरिब्रम से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। तो सेरिब्रल पाल्सी में होता यह है कि इसमें कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग की नशोनुमा रुक जाएगी। अब वो इवेंट्स कब कब हो सकते हैं? वो इवेंट्स पेरी नेटली हो सकते हैं, यानी उसकी पैदाइश से पहले जब माँ के पेट में है। नेटली हो सकते हैं जब उसकी पैदाइश हो रही है, और पोस्ट नेटली उसकी पैदाइश के बाद के इवेंट्स हैं। ये बीमारी मोस्टली तो पेरी नेटल इवेंट्स की वजह से होती है। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है उसमें यह है कि माँ को होने वाले इन्फेक्शंस, जिसको टार्च इन्फेक्शन कहा जाता है, उसकी वजह से बच्चे के दिमाग की नशोनुमा नहीं हो पाती। और उसके अलावा जो पैदाइश के दौरान के अवामिल हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ी वजह है वो है बर्थ एस्फेक्सिया, यानी पैदाइश के दौरान बच्चे को सांस आना बंद हो गई, उसको ऑक्सीजन जाना बंद हो गई और उसका दिमाग ग्रो नहीं कर सका। और पोस्ट नेटली पैदाइश के बाद कौन सी इवेंट्स हैं? उसके अंदर कुछ इन्फेक्शंस हैं, जिसके अंदर दिमाग की झिल्ली का इन्फेक्शन जिसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, दिमाग का इन्फेक्शन जिसको एनकेफेलाइटिस कहा जाता है, ये सब शामिल हैं। इन सब की वजह से बच्चे में ये सेरिब्रल पाल्सी होती है। अब सेरिब्रल पाल्सी की कौन कौन सी अक़साम हैं, अलामात क्या होंगी, तशख़ीस कैसे होगी? देखें, सेरिब्रल पाल्सी किसी भी बच्चे में तब लेबल करते हैं जब उसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाए। यानी 1 साल से पहले तक हम ये सोचते हैं कि इसको कोई और बीमारी भी हो सकती है। लेकिन अगर 1 साल गुजर जाए और फिर भी उसके अंदर वो अलामात हों, तब हम उसको लेबल करते हैं कि इस बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है। अब सेरिब्रल पाल्सी में बच्चे में क्या अलामात नज़र आएंगी? तो बेसिकली इसको कहा जाता है कि ये नॉन प्रोग्रेसिव परमानेंट डिसऑर्डर ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट है। यानी बच्चे की हरकत और उसकी जो एक पोस्चर है जिस्म का, कि वो किस तरह पड़ा हुआ है, उसकी ये बीमारी है। उसमें जो बच्चे का पोस्चर होगा, उसके जिस्म में अकड़ाव होगा। अब ये किस तरह का हो सकता है? ये 4 तरह का हो सकता है। इसके अंदर मोनोप्लेजिया, बेसिकली इसमें डाईप्लेजिया होगा, यानी बच्चे के जो दोनों लिम्स हैं, खा वो लोअर लिम्स हैं या अपर लिम्स हैं, वो मुतासर होंगे। या इसमें क्वाड्रीप्लेजिया हो सकता है, यानी चारों ही लिम्स, यानी दोनों टांग या दोनों पाँव और दोनों बाजू मुतासर होंगे। हेमीप्लेजिया, या यानी कि आप यूँ समझें कि एक साइड की टांग और एक साइड का हाथ, ये मुतासर होंगे। और आखिर में एथिटॉइड, जिसमें पूरा जिस्म एक अकड़ाव की हालत में होगा, और जिस्म का यानी समझे पूरा जिस्म और मुख्तलिफ तरह से अकड़ाव में होगा, तो इसको एथिटॉइड सेरिब्रल पाल्सी कहा जाता है। तो इस बीमारी में बेसिकली हमने तशख़ीस कैसे करनी है? देखें, एक टर्म बोली जाती है, उसको कहा जाता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। उसमें ये होता है कि आपने वालिदैन से ये पूछना है कि ये बच्चा, क्या इसकी डेवलपमेंट नॉर्मल थी या डिलेड थी? अब नॉर्मल डेवलपमेंट क्या है, उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि बच्चा अपनी गर्दन कब संभालता है। ये पहला सवाल आपने पूछना है। अमूमन बच्चे संभालते हैं गर्दन 3 माह की उम्र में। फिर आपने पूछा है कि बच्चा बैठता कब है, जो कि अमूमन बच्चे बैठते हैं 6 माह की उम्र में। 6 की बजाय आप 7 माह कर लें, 1 माह ऊपर जा सकते हैं। 3 की बजाय 4 माह तक जा सकते हैं। और इसी तरह बच्चा चलता कब है, तो वो अमूमन 1 साल की उम्र में चलना शुरू हो जाता है। तो वो 1 साल की बजाय 1 साल 1 माह या 1 साल 2 माह तक भी नॉर्मल कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा इससे देर से ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो उसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है ना, वो वक्त पे अचीव नहीं हुए और वो डेवलपमेंटली डिलेड है। तो ये इस तरफ बहुत बड़ा इशारा होता है कि ये बच्चा सीपी चाइल्ड हो सकता है। उसके अलावा बच्चे की जो मैंने आपको बताया है, दिखने में नज़र आ रहा होगा, उसका जो हाथ है और पाँव वो अकड़े हुए होंगे। तो बेसिकली इसकी जो तशख़ीस है वो भी इसकी मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस ही है। यानी हम बच्चे को देखते हैं और 1 साल के बाद जाके उसको लेबल करते हैं कि उसको ये सीपी है। और उसमें जो मैंने पिक्चर बताई है, डाईप्लेजिक हो सकता है, क्वाड्रीप्लेजिक हो सकता है, हेमीप्लेजिक हो सकता है, या फिर एथिटॉइड हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है? देखें, इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि जिस दिमाग की नशोनुमा नहीं हो सकी, तो अब वो अधूरा है, अब वो काम नहीं कर सकेगा। इसमें हो सकता है बच्चे के मोटर फंक्शंस लॉस हो जाएं, हो सकता है बच्चे के सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, हो सकता है बच्चे की देखने की सलाहियत या सुनने की सलाहियत या कुछ खाना निगलने की, ये सब चीज़ें मुतासर हो जाएं। तो इसमें किया क्या जा सकता है? तो इसमें हम सिर्फ इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, बच्चे में पैदा होने वाली पेचीदगियों को कम कर सकते हैं। इसके लिए हम बच्चे की फ़िज़ियोथेरापी एडवाइस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सेंटर मौजूद हैं जहाँ पर बच्चों के लिए ख़ास तौर पर उनकी फ़िज़ियोथेरापी कराई जा सकती है। अगर उनके पट्ठों में अकड़ाव है तो उसके लिए कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो बच्चों को दी जा सकती हैं। इसी तरह अगर उसको सुनने में मसला आ रहा है तो हेयरिंग एड्स दी जा सकती हैं। आँखों का मसला है तो वो उसके लिए जो इसका इलाज है वो करवाया जा सकता है।
तो बेसिकली इसमें जो इलाज है वो सिर्फ स्पोर्टिव केयर है, तो वो दे सकते हैं, और इस तरह हम बच्चों को इस बीमारी में जो होने वाली पेचीदगियाँ सिर्फ उनसे बचा सकते हैं। पैगाम क्या है वालिदैन के लिए और तब उन सब लोगों के लिए जो अपनी फैमिली में बच्चे देखते हैं, तो अगर आप में से किसी का बच्चा या आपके किसी जानने वाले का बच्चा अपने वक्त पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर रहा, तो आप उनके वालिदैन को ये लाजमी कहें कि वो डॉक्टर के पास जाकर बर वक्त इस बीमारी से मुतल्लिक देखें, ताकि वो इसकी तशख़ीस के हवाले से उनको बर वक्त पता चल सके और उनकी जो काउंसलिंग है वो हो सके। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बाद में जब वालिदैन को पता चलता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको मुख्तसरन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स 3 से 4 याद करवा देता हूँ ताकि आपके वो जहन में बैठ जाएँ। पहली चीज़ है सोशल स्माइल। वो बच्चे ने 1 से 1.5 माह की उम्र में अचीव करनी है, यानी बच्चा देख के मुस्कुराएगा, अब आपको एक्सप्रेशंस देगा। दूसरी चीज़ है गर्दन संभालना, बच्चा 3 माह की उम्र में गर्दन संभालेगा। तीसरी चीज़ है बच्चा कब बैठेगा, बच्चा 6 माह या 7 माह की उम्र में बैठेगा। और चौथी चीज़ है कि बच्चा कब चलेगा, वो तकरीबन 1 साल या 1 साल 1 माह या 1 साल 2 माह की उम्र में चलना शुरू करेगा। इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पर सबको नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई बच्चा इनको वक्त पे अचीव कर रहा है तो वो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो डॉक्टर तक लाजमी रजू किया जाए ताकि इस बीमारी की पेचीदगियों से या और बीमारियों से और उनकी पेचीदगियों से बचा जा सके।